वेलकम ऑल। आइए निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं कि 17 दिसंबर को मार्केट कैसा रहेगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो निफ्टी कल दिखा सकती है। उसके पहले बात करते हैं कि निफ्टी ने हमारी मंडे की एनालिसिस क्या रही है और निफ्टी ने आज किस तरीके से बिहेव किया है। जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर निफ्टी इसके नीचे रहती है थोड़ा वीकनेस हो सकता है। और हमने ये भी बात किया था कि सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा कि अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है और नीचे से कोई स्ट्रक्चर बनता है और ऊपर अपसाइड मूव मिलता है तो हम उसको ट्रेंड लाइन तक के लिए कैप्चर करेंगे। और सेम वैसे ही हुआ, आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग किया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे सस्टेन किया, लेकिन कोई स्ट्रक्चर बना नहीं पाया, कोई ऐसा बुलिश स्ट्रक्चर नहीं दिया। आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा है, कोई अच्छा ट्रेड प्लान नहीं हुआ है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो बड़े प्लेयर्स ने निफ्टी को साइडवेज रखा। निफ्टी की क्लोजिंग भी आज इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नीचे हुई है। 25,900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसके ऊपर निफ्टी बार बार यहाँ इस जगह पे सपोर्ट लिया, इसी जगह को ब्रेक करके निफ्टी ने एक अच्छा मूव भी दिया था। तो आज इसका इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग हुआ है, नीचे हुआ है क्लोजिंग वीक, इसको वीक क्लोजिंग हम समझेंगे। अब इसके लिए हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाता हूँ। ये है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। जैसे आप ये देख सकते हो, ये है इस अभी तक का निफ्टी का ऑल टाइम हाई। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था। ठीक, उसके पहले भी निफ्टी ने ट्राई किया ब्रेकआउट देने का, पर यहाँ ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और ऊपर से आप देखिए ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन क्या मतलब है कि निफ्टी ने ये स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर आई। अब यहाँ पे देखिए ये लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस जगह भी, इस जगह भी। और ये इंपॉर्टेंट, यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब आने वाले दिन में क्या हो सकता है कि निफ्टी की स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट कर सकती है कि ये इसका हाई है, यहाँ पे एक सपोर्ट, फिर वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का हाई पे टेस्ट करेगी, फिर इस तरीके का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। अब ये ऊपर ब्रेक करके अपकमिंग जो टारगेट्स है इसको 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 ब्रेक करके ऊपर जा सकती है निफ्टी, या फिर यहाँ नीचे ब्रेक करके एक थोड़ी सी सेलिंग भी दिखा सकती है। अब तो ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हम समझते हैं कि कल 17 दिसंबर को निफ्टी इंट्राडे में किस तरीके से मूव दे सकती है। उसके लिए आइए 15 मिनट पर चलते हैं। ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। अब ये देखिए निफ्टी ने इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दी है, 25,900 के नीचे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर कल मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है इस जगह पे, या फिर छोटा सा कैप डाउन देती है, ठीक, और निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करती है और वीकनेस दिखाती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई और यहाँ पे निफ्टी सस्टेन कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश हुई, कोई ब्रेकआउट दिया, फेलियर हो गया, तो उस फेलियर पे पुट साइड का ट्रेड बनेगा इस सपोर्ट के लिए। तो इस जगह पे ये फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के लिए सिनेरियो है। अगर मान लीजिए निफ्टी ने इसके ऊपर ही, मान लीजिए निफ्टी गैप अप ओपन होती है और इसके ऊपर ऊपर आके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके ना 25,900 के ऊपर ही सस्टेन करती है इस जगह पे, और यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 25,900 के नीचे निफ्टी ओपन होती है या गैप डाउन होती है तो थोड़ा सा निफ्टी में वीकनेस रहेगा और फर्दर निफ्टी में थोड़ी सी और सेलिंग आ सकती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे दोनों सिनेरियो लेके चलेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, सपोर्ट के ऊपर ओपनिंग होता है, तो इस ट्रेंड लाइन के लिए अगर कोई मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर बनता है, पुलिस स्ट्रक्चर बनता है और ब्रेकआउट आता है, तो इस ट्रेंड लाइन तक के लिए हम टारगेट को देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और निफ्टी ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है, फिर भी नीचे आते, फिर भी कोई वीकनेस दिखा के ब्रेकआउट फेलियर होता है, तो आप उस समय सेल साइड का प्लान ट्रेड कर सकते हो। अब आप कोई भी ट्रेड लीजिए, चाहे आप बुलिश ट्रेड लीजिए, चाहे आप कोई भी सेल साइड का ट्रेड लीजिए, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट रखिए। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड ले लो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई ट्रेड आपको मिला बुलिश ट्रेड ट्रेड लाइन तक के लिए, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो 1:3 हो। इस तरीके से क्या होता है कि अगर आपके कोई भी ट्रेड में लॉस भी होता है और आपने मान लीजिए कि आपने 5 ट्रेड लिया, उसमें से आपके 2 या 3 ट्रेड में लॉस हुआ और 2 ट्रेड में बचे हुए 2 ट्रेड में आपने 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने ले लिया, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो नेट रियलाइज्ड पीएनएल होगा उसमें आप प्लस में ही रहोगे। ट्रेड के साथ अब आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कैलकुलेट करो। ये नहीं कि कहीं भी आंख बंद करके कहीं भी हम एंट्री कर ले रहे हैं और कहीं भी एग्जिट कर ले रहे हैं और कोई स्टॉप लॉस का कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। आप ट्रेड वहाँ प्लान करो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सके, छोटे से छोटा हो, कोई सपोर्ट एरिया हो, या इस जगह प्लान करो कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी।
मैंने कट एंड क्लियर बता दिया है कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो उस केस में क्या क्या करना है। और अब देखते हैं कि निफ्टी कल किस तरीके से रिएक्ट करेगी, और मिलते हैं कल वाले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।